औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, 2-3 दिन हो गए हैं मैं वीडियो नहीं बना सकी। मैं बहुत बिज़ी थी, मेहमान आए हुए थे, बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे और उनके साथ फुल टाइम सारा दिन उनके साथ बस सोने का 2-3 घंटे सोने का होता था। उसके बाद ऑल द टाइम वी वर विद देम। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत अच्छा टाइम पास हो गया उनके साथ। और जो गेस्ट थे वो चले गए, आज ही गए हैं वो। तो मैंने कहा कि चले आज वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के साथ दोबारा से। और आज का जो वजीफ़ा है वो बहुत ही माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीफ़ा है। जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी मेहमान आते हैं, उनके साथ मैं डिस्कस ज़रूर करती हूँ कि कोई ना कोई मुझे अच्छा कोई कीमती मोती कहीं से मिल जाए। तो कीमती मोती ये है कि जो किसी का आज़मूदा वजीफ़ा हो, जो जिससे उनको रिज़ल्ट बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिले हों, तो वो फिर मैं वजीफ़ा उनसे पिक कर लेती हूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ ये वजीफ़ा आप लोगों के साथ भी ज़रूर क्लिक करेगा। और आज का वजीफ़ा भी ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि घर बनाने के लिए। और ये तो मुझे मेरी फ्रेंड है, वो उन्होंने मुझे बताया। वो आई हुई थी तो उन्होंने मुझे बाई चांस उन्होंने यही वाला वजीफ़ा बता दिया। और ये वजीफ़ा मैं इस तरह सोचा हुआ था कि मैं ये वाला वजीफ़ा आपको बताऊंगी। और उन्होंने भी जब इसको सेकंड कर दिया तो फिर मैंने कहा कि मैं तो अब ये कंफर्म बनता ही बनता है कि आप लोगों के साथ ये वजीफ़ा ज़रूर शेयर किया जाए। तो वजीफ़ा ये है कि घर के लिए, ख़ास तौर से उसके लिए है, लेकिन कोई भी मकसद, कोई भी मसला हो, कोई किसी भी काम के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर से मैंने इसको किया था घर के लिए। आप यकीन करिए कोई किसी किस्म का चांस ही नहीं था, किसी किस्म का कोई चांस नहीं था कि जो इस तरह से घर का हो जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसको किया। ये सवा लाख दफ़ा पढ़ना होता है और सवा लाख दफ़ा आप उसको चाहे तो आप 2 साल में कंप्लीट कर लें, चाहे तो आप 10 साल में कंप्लीट कर लें, चाहे तो आप 125 डेज़ में ही कंप्लीट कर लें और चाहे तो आप एक सिटिंग में कंप्लीट कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बेहतर होगा, मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि अगर आप खुद उसको करते हैं अकेले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे थोड़ा-सा दिन ले लें, रोज़ का 5000 पढ़ लें, रोज़ का 2000 पढ़ लें, रोज़ का 1000 पढ़ लें, जितना भी आपसे ईज़िली हो सकता है वो उसको पढ़ें। और बावज़ू पढ़ें, बगैर वज़ू के इसको नहीं पढ़ना। और फुल कंसंट्रेशन के साथ आप उसको चाहे 1 घंटा में 2 घंटा लगा सकते हैं, आप तो उसको कर लें, इशा के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद कर लें, फजर के बाद कर लें, जब भी आपके पास टाइम हो आप ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं। तो उसमें आपने करना ये है कि आपने सवा लाख दफ़ा कलमा शरीफ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पूरा कलमा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आपने अपने अल्लाह ताला से वादा करना है कि अल्लाह ताला मैं सवा लाख दफ़ा कलमा पाक पढ़ूंगी या मैं सवा लाख दफ़ा कलमा पाक पढ़ूंगा, मेरा फलां काम हो जाए। जिस भी काम के लिए आपने ये मन्नत मानी है वो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करेंगे। और उसी दिन से फिर आप स्टार्ट कर दें। जिस सिटिंग में भी आप बैठते हैं और कलमा पाक स्टार्ट करते हैं तो अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। बेहतर होगा कि आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। ठीक है, दुरूद इब्राहीमी तो बगैर किसी शक व शुबे के, बगैर किसी शक व शुबे के ये दुरूद पाक है। बाकी किसी में कोई किसी का इत्तेफाक है, किसी दुरूद पाक पे किसी का किसी को कोई इत्तेफाक है, लेकिन दुरूद इब्राहीमी तो सबका इत्तेफाक है। 100% लोगों का इसके ऊपर इत्तेफाक है कि ये जो है बहुत सही वाला दुरूद पाक है। इसको नमाज वाला दुरूद पाक भी कहते हैं। तो अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद पाक के साथ एक सीटिंग में जितना भी आपसे पढ़ा जाए, 4000, 2000, 1000, 3000 जितना भी पढ़ा जाए वो पढ़े। और उसके बाद फिर एंड पे 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़े और एक सीटिंग आपकी जितना भी आपने पढ़ा वो लिखते जाए साथ-साथ। ठीक है? और उसके बाद फिर इसी तरह से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन दरमियान में अगर गैप के डेज़ आ जाते हैं तो इसको उसमें ना पढ़ें क्योंकि ये आपने बावज़ू पढ़ना है। ठीक है? और इसको आप कंप्लीट करें और इंशाल्लाह आप देखिए जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके वसीले बनने शुरू हो जाएँगे, आपके असबाब बनने शुरू हो जाएँगे दरमियान में। और इंशाल्लाह जब तक आपका सवा लाख कंप्लीट होगा तो इन कंप्लीटली आपका वो काम हो चुका होगा।
तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला वजीफ़ा है। और उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो शुक्राने के लिए ज़रूरी नहीं है, इसके साथ कोई ऐसा नहीं होता कि जब भी आपकी कोई मन्नत पूरी होती है या मन्नत पूरी होने से पहले आप अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की राह में कुछ देना चाहते हैं, सदका खैरात करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करिए। और उसके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई दुआ आपकी है या नहीं है, उसके बगैर भी आप अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात जो है ज़रूर करते रहा करें। उसमें हर तरह के तरीके से आप डिफरेंट तरीके हैं अल्लाह ताला की राह में देने के। अब ये मत देखा करें कि फ़लाँ डिज़र्विंग पर्सन है या फ़लाँ नॉन डिज़र्विंग पर्सन है। आप अपनी नीयत को देखें, आप अल्लाह ताला के साथ अपने लिंक को देखें कि आपका क्या है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हम अल्लाह ताला से जब मांगते हैं तो कई दफ़ा हम अल्लाह ताला ने कभी ये नहीं कहा कि आप डिज़र्विंग हैं इसलिए आपको ये अता किया जाएगा, यू आर नॉट डिज़र्विंग सो आई विल नॉट गिव यू। तो अल्लाह ताला इस तरह तो कभी भी नहीं कहते। अल्लाह ताला चाहे आप डिज़र्विंग हैं चाहे आप नहीं डिज़र्विंग, जब भी आप अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हैं अल्लाह ताला अता करते हैं। तो बाज़ार में भी मार्केट्स में कहीं पे भी अगर आपके घर के दरवाजे पे कोई आ जाता है मांगने, तो आप उसको बगैर ये सोचे कि ये डिज़र्विंग है या नॉन डिज़र्विंग है, आप उसको दे दिया करें। क्योंकि आपकी नज़र में अल्लाह ताला होते हैं, आप उन्हें अल्लाह ताला के लिए देना होता है, आपने किसी बंदे के लिए नहीं देना होता। तो आप अल्लाह की राह में देंगे तो अल्लाह ताला आपको मल्टीप्लाई करके अता करेंगे। और यही नहीं कि सिर्फ दुनिया में अता करेंगे, आखिरत में तो आपका हिस्सा पड़ा हुआ होगा। आखिरत में तो जब जाएंगे तो वो वहाँ पे तो आपको जो वाले न्यारे होंगे वो तो फिर अल्लाह ताला ही जानते हैं, जो आप जानेंगे जिनको मिलेंगे। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वजीफ़ा बहुत पसंद आएगा और इस वजीफ़े को ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।